बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हल कीजिए। x का वर्ग माइनस 4ax प्लस 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 0। समीकरण को हल करने के लिए हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान हम निकालेंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र होगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। ये हमारा द्विघात सूत्र कहलाता है, जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। चलिए दिए गए समीकरण को पुनः लिखते हैं और हल करते हैं। हमें समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 0। यह समीकरण एक। समीकरण एक की हम ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें abc का मान प्राप्त होगा। तो आएगा a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर आएगा माइनस का 4a, c बराबर आएगा 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग। हमें द्विघात सूत्र के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकालना है, तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी निकाल लेते हैं। b का मान है माइनस 4a का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग, जो कि c का मान है। माइनस 4a का वर्ग हो जाएगा 16a का वर्ग, 4 गुना 1 4, 4 को 4a वर्ग से गुणा करेंगे तो 16a का वर्ग, माइनस 4 को माइनस b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर। 16a का वर्ग से 16a का वर्ग कट जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाएगा 4b का स्क्वायर। समीकरण को हल करते हैं, तो हल करने से हमें x का मान प्राप्त होगा। तो x बराबर हम लिख भी देते हैं द्विघात सूत्र से। b बराबर है माइनस का 4a, तो माइनस 4a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान है 4b का स्क्वायर भाग 2a 2 गुना 1। हल करने पे आएगा x बराबर 4a प्लस माइनस 2b भाग 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, b स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा b। तो इस प्रकार हमारा है 4a प्लस माइनस 2b भाग 2। एक बार धन का चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा धन चिन्ह लेने पर 4a प्लस 2b भाग 2, ऋण चिन्ह लेने पर हो जाएगा 4a माइनस 2b भाग 2। यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे 2a प्लस b भाग 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2a प्लस b। इधर से हल करेंगे 2 उभयनिष्ठ लेने पर 2a माइनस b भाग 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2a माइनस b। तो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं। x बराबर या तो 2a प्लस b होगा और 2a माइनस b होगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रश्न में दिए गए समीकरण को हल करने पर x के मान 2a प्लस b और 2a माइनस b प्राप्त होते हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।